हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है और अब हम इसका पार्ट थर्ड देख रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। इससे पहले वाले दो पार्ट्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो देखा था, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड के बारे में स्टडी किया था। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अबाउट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नेचर में बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। इनको दो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है फंक्शन के बेस पे कि ये स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं या स्टोरेज का पार्ट बनते हैं। इनको हम इनके कंपोजिशन के हिसाब से होमो और हिटेरो पॉलीसैकेराइड में भी डिवाइड करते हैं। होमो में एक ही यूनिट रिपीट होती है और हिटेरो में डिफरेंट यूनिट्स का रिपीटेशन होता है। होमो पॉलीसैकेराइड में हम पहला स्टार्च देख रहे हैं। स्टार्च जो है डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, स्टोरेज फॉर्म होती है प्लांट में। इसमें दो का मिक्सचर होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें होता है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, तो जहाँ पे ब्रांच होती है वहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज होती है और हर 25 से 30 रेसिड्यूज़ पे इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, अमाइलोज का ग्लूकोज है और अल्फा 1,4 लिंकेज इसमें देखने को मिल रही है। और जो ये दूसरा है ये अमाइलोपेक्टिन है, यहाँ ब्रांच में आप देख रहे हो अल्फा 1,6 लिंकेज है और इसके दो एंड्स है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। रिड्यूसिंग एंड से हमारा मतलब होता है कि हमारा फर्स्ट कार्बन फ्री होना चाहिए और नॉन रिड्यूसिंग एंड में वो कार्बन ही अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे, सपोज़ ये जो मैंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये लास्ट अगर शुगर यूनिट से भी है, तो अमाइलोपेक्टिन में आप देखोगे जो फर्स्ट कार्बन है वो फ्री है। तो जो फर्स्ट कार्बन होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। और उस साइड में, अदर साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन के पास में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। नाउ हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट स्टार्च की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ये आपने हमेशा लैब्स में किया हुआ है। तो बेसिकली जो ब्लू कलर है उसकी प्रेजेंस से पता चल जाता है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। अब इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टेस्ट क्यों देता है, क्योंकि आयोडीन अपने साथ में लिंक करके पॉलीआयोडाइड की चेन बना देता है। और ये जो पॉलीआयोडाइड की चेन होती है ये अमाइलोज के अंदर हेलिक्स बना देती है, जिसकी वजह से डार्क पर्पल कलर आता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये पॉलीआयोडाइड की चेन है और ये स्टार्च के अंदर हेलिक्स के फॉर्म में चली गई है। नेक्स्ट जो हम होमो पॉलीसैकेराइड देख रहे हैं वो है ग्लाइकोजन। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, एनिमल्स के अंदर डी ग्लूकोज का ही है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। ब्रांच पॉइंट पे अल्फा 1,6 लिंकेज होती है, लेकिन ब्रांचिंग प्रोफ्यूज होती है। हर 8 से 10 ग्लूकोज रेसिड्यूज़ पे ब्रांचिंग होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 25 से 30 रेसिड्यूज़ पे ब्रांचिंग होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का, बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। नेक्स्ट हम सेल्यूलोज देख लेते हैं। सेल्यूलोज भी डी ग्लूकोज का ही पॉलीसैकेराइड है और ये लीनियर होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन लिंकेज इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बायोस्फीयर का। नेक्स्ट काइटिन देख लेते हैं। इंसेक्ट का जो शेल होता है वो सी का बना होता है, लेकिन इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन है, एक अमीनो शुगर। तो जब मैंने आपको शुगर डेरिवेटिव्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था जो अमीनो शुगर्स होती हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड के मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीटेरो पॉलीसैकेराइड्स। हीटेरो पॉलीसैकेराइड में फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्लाइकोजमीन ग्लाइकन्स। नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। इनमें एक एसिडिक शुगर होती है और एक अमीनो शुगर होती है जो एन टाइम रिपीट होती है। एसिडिक और अमीनो शुगर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो दोनों शुगर्स होती हैं ये बेसिकली मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ना एसिडिक शुगर यूरानिक एसिड हो सकती है। यूरानिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला कार्बन होता है ग्लूकोज का CH2OH, वहाँ पे एसिडिक ऑक्सीडेशन होकर के COOH ग्रुप आ जाता है, तो ग्लूकुरोनिक एसिड। और अमीनो शुगर यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन या एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन हो सकती है। ये वेरियस एग्जाम्पल हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपारन सल्फेट, डिमोटिन सल्फेट, हाइलुरोनेट, ये अलग अलग तरह के GAGs हैं।
ना हम GAG देख लेते हैं। हाइलुरोनिक एसिड अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है, सबसे सिंपलेस्ट होता है ये हाइलुरोनिक एसिड। इसमें सल्फेट नहीं प्रेजेंट होती, ये प्रोटीन से लिंक नहीं होता है। दूसरा है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, एन एसिटाइल ग्लाइकोलेक्टोज अमीन होता है, सल्फेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन से लिंक्ड होता है। थर्ड हम डर्मोटन सल्फेट देख लेते हैं, इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, एन एसिटाइल ग्लाइकोलेक्टोज अमीन होती है, सल्फेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन से लिंक्ड होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेपारिन सल्फेट, ग्लूकुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन होता है, सल्फेट भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन से भी लिंक्ड होता है। हेपारिन डी ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन होता है, सल्फेट भी प्रेजेंट होती है एंड प्रोटीन से भी लिंक्ड होता है। केराटिन सल्फेट, डी गैलेक्टोज, ये अकेली ऐसी शुगर है जो नॉन एसिडिक शुगर है, एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और ये भी सल्फेट एंड प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। तो आप देखोगे ओनली GAG जो प्रोटीन से लिंक नहीं होता, जिसके पास सल्फेट नहीं होती, वो होता है हाइलुरोनिक एसिड। नाउ हम देख लेते हैं सिंपलेस्ट GAG, इसलिए हो गया हमारा हाइलुरोनिक एसिड। ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये एनिमल और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी GAG होते हैं वो सल्फेट से जुड़े हुए होते हैं, आइदर ऑक्सीजन से लिंक्ड होते हैं या नाइट्रोजन से लिंक्ड होते हैं। ये हमारा हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें आप कहीं भी सल्फेट नहीं देख रहे हो। और इन टर्न अगर आप हेपारिन देखोगे, इसमें ऑक्सीजन से लिंक्ड है सल्फेट। आप 6th कार्बन पे देखो, 6th कार्बन पे ऑक्सीजन से सल्फेट लिंक्ड है। अब 2nd कार्बन पे देखो, 2nd कार्बन पे सल्फेट नाइट्रोजन से लिंक्ड है। तो N लिंक्ड हो सकते हैं या ऑक्सीजन से लिंक्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी GAG होते हैं हाइलुरोनिक एसिड को छोड़ करके सारे के सारे प्रोटीन से लिंक्ड होकर के प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटियोग्लाइकन बनाते हैं इसमें प्रोटीन से लिंकेज ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है, और ये ऑक्सीजन किसका होता है? सीराइन अमीनो एसिड का होता है। प्रोटीन है बहुत सारे अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, तो जहाँ भी सीराइन का रेसिड्यू होता है वहाँ जाके GAG अटैच हो जाता है, और अटैचमेंट के लिए उसको एक यूनिट चाहिए होती है। ये हमारा कोर प्रोटीन है, तो ये हम सीराइन रेसिड्यू देख रहे हैं, ये सीराइन का रेसिड्यू है। अब सीराइन का रेसिड्यू ऑक्सीजन से लिंक्ड होता है, ये 4 टेट्रासैकेराइड यूनिट्स होती हैं, जाइलोज, गैलेक्टोज, ग्लूकुरोनिक एसिड, और ये आपका जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है GAG की ANB एन टाइम्स वो प्रेजेंट है, एसिडिक शुगर एंड अमीनो शुगर। तो जितने भी पॉलीसैकेराइड चेन है ये गोल्जी बॉडी के अंदर असेंबल होती है प्रोटीन पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन गोल्जी में आता है, वहाँ पे इस पर अटैचमेंट की जाती है, और पहले ये टेट्रासैकेराइड कोर लगाया जाता है जाइलोज, गैलेक्टोज, ग्लूकुरोनिक एसिड का, उसके बाद में इसमें GAG अटैच किया जाता है। अब हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड देख रहे हैं, का सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन। ये एक हेटेरोपॉलीमर है, इसमें ऑल्टरनेटिव बीटा-1,4 लिंकेज होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की या एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की। लाइसोजाइम जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो इस बीटा-1,4 लिंकेज को क्लीव कर सकती थी, तो इसीलिए बैक्टीरिया की सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि ये यूजुअली पेप्टिडोग्लाइकन्स बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये आप इसमें बीटा-1,4 लिंकेज देख रहे हो, और ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। ये अदर कार्बोहाइड्रेट्स में हम देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप नॉन कोवलेंट मतलब कोवलेंट बॉन्ड होता है इनका प्रोटीन्स के साथ में ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। अब ये कोवलेंट लिंकेज कौन से अमीनो एसिड से करते हैं? ये कोवलेंट लिंकेज या तो एस्परजीन से करते हैं या सीराइन से करते हैं, सीराइन या थ्रियोनिन से। सीराइन थ्रियोनिन वाली लिंकेज अभी हमने GAG में देखी थी। एस्परजाइन की लिंकेज अगर आप देखना चाहते हो तो ये N लिंकेज होती है, ऑक्सीजन से लिंक नहीं होते। एस्परजाइन की लिंकेज में एस्परजाइन, फिर एक दूसरा कोई भी अमीनो एसिड होता है, फिर सीराइन होता है, मतलब इस सीक्वेंस में अगर एस्परजाइन है तभी जाके वहाँ पे जाके शुगर यूनिट अटैच होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इन टर्न जो हमारा एस्परजाइन होता है वो जैसे हमने सीराइन में देखा था एक टेट्रासैकेराइड कोर होता है, ऐसे एस्परजाइन में पेंटासैकेराइड कोर होता है, 3 मैनोस और 2 एसिटाइल ग्लूकोजामीन के रेसिड्यूज होते हैं। तो इस तरह से ये अटैच होता है। ये तो सीराइन वाला आपने देखा था कि किस तरह से कोर प्रोटीन शुगर यूनिट से अटैच होता है ना। और यहाँ पे ये हम देख रहे हैं एस्परजाइन, ये N लिंकेज है, यहाँ O लिंकेज है और यहाँ N लिंकेज है। तो लास्ट हम देखने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं? ऐसी शुगर जो फेरिक और क्यूप्रिक आयंस को रिड्यूस कर दे उसको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है।
और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करता है। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, एल्डोज हो या कीटोज हो, क्योंकि वो अकेले हैं और उनका फंक्शनल ग्रुप कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये यूजुअली रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं उनमें भी यूजुअली फर्स्ट कार्बन खाली ही होता है, इसीलिए ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। लेकिन एक्सेप्शन है सुक्रोज और ट्री हेलोस, क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करती हैं एक्वस सोल्यूशन में। शुगर जो सुक्रोज होती है और ट्री हेलोज होती है ये नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि इसमें अगर सुक्रोज आप देखोगे तो अल्फा 1,2 लिंकेज, दूसरी वाली शुगर का भी फर्स्ट कार्बन ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है लिंकेज के अंदर, और यहाँ ट्री हेलोज में भी। तो यहाँ पे कोई भी जो एनोमेरिक कार्बन है वो खाली बचा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड नहीं होता। ये ट्री हेलोज और ये सुक्रोज है, तो इसी वजह से ये जो दोनों शुगर्स है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 के अंदर हम CSIR नेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से रिलेटेड। अब तक आपने पार्ट 1 में देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं, ये पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में हमने मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव और डाइसैकेराइड्स देखे थे। ये पार्ट 3 था जहाँ हमने पॉलीसैकेराइड एंड अदर शुगर्स देखे थे। एंड पार्ट 4 विल बी क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर के। थैंक यू।